कि ऐसी कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जो 800 साल तक मुसलमानों के पास था। ऐसा कंट्री जो तारीख की खुली किताब है। ऐसा कंट्री जहाँ के लोग फुटबॉल को अपना मजहब की तरह प्यार करते हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं स्पेन की। ये कंट्री मुसलमानों के पास 800 साल तक था, तो कैसे सलीबियों के पास चला गया। इस कंट्री में बहुत सी ऐसी सिटीज भी हैं जहाँ पाकिस्तानी आबादी दूसरे नंबर पर है। यहाँ पाकिस्तानी क्या काम करते हैं, दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाला कंट्री स्पेन क्यों है, पाकिस्तानी किस वीजे पर जा सकते हैं, इस कंट्री के ऐसे हकायक बताएंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। चलें अब निकलते हैं स्पेन के एक शानदार सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ स्पेन है। इस कंट्री की कुल आबादी 4 करोड़ 80 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 32वें नंबर पर आता है। स्पेन का कुल रकबा 5,06,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 51 नंबर पर आता है। स्पेन का बॉर्डर पुर्तगाल, फ्रांस, अंदोरा और जब्राल्टर से लगता है। इसके अलावा मेडिटेरियन सी और अटलांटिक सी की तावील साहली पट्टी भी वाक़या है। स्पेन बहुत खूबसूरत और तारीख से बड़ा हुआ मुल्क है। इसकी खूबसूरती का हर कोई दीवाना है। स्पेन एक तरक्की याफ्ता मुल्क है जिसकी मईशत ज़राअत, सनत, सियाहत और सर्विस सेक्टर पर मुनहसर करती है। टूरिज्म स्पेन की मईशत का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि इसकी तारीखी यादगारें, खूबसूरत साहिल और सकाफती तकरीबात दुनिया भर से सियाहों को अपनी तरफ खींचती हैं। जब आप स्पेन में जाते हैं तो आप इनकी सकाफती एहतराम, खाने की मोहब्बत, जिंदगी को खुशी से गुजारने का जज्बा देखने को मिलता है। स्पेन के लोग अमूमन खुले दिल के और खुश मिजाज होते हैं। इस कंट्री के लोग मेहनत से काम करते हैं, लेकिन काम के बाद सिस्टा यानी दोपहर के खाने के बाद आराम करना मामूल की बात है। ये रिवाज आम तौर पर छोटे शहरों में ज्यादा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 20 से भी ज्यादा ममालिक में स्पेनिश जुबान बोली जाती है और एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में 580 मिलियन लोग स्पेनिश बोलते हैं। स्पेन में पाकिस्तानियों की तादाद 1,25,000 के करीब है। ज़्यादातर लोग तालीम और काम के गर्ज से स्पेन आए हैं। स्पेन में ज़्यादातर पाकिस्तानी पंजाब से आकर आबाद हुए हैं। पाकिस्तानी ज़्यादातर मैड्रिड, बार्सिलोना, वेलेंसिया और मोर्सिया में रहते हैं। इस शहर में पाकिस्तानियों की दुकानें और रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जबकि स्पेन में इंडियन की तादाद 60,000 के करीब है। ज़्यादातर इंडियंस अरब कंट्री से आकर स्पेन में आबाद हुए हैं। मैड्रिड स्पेन का दारुल हुकूमत और मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। मैड्रिड स्पेन के वस्त में वाक़या है। ये शहर साफ सुथरा और बहुत खूबसूरत है। इस शहर में आपको हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर सबसे ज़्यादा नजर आएगा। मैड्रिड की तारीखी गलियाँ बहुत खूबसूरत हैं। एक से बढ़कर एक खूबसूरत बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगी। मैड्रिड स्पेन का इक्तसादी मरकज़ है और यहाँ मुख्तलिफ कंपनीज के हेड ऑफिस भी मौजूद हैं। ये सिटी आलमी सतह पर तजारती सरगर्मियों का मरकज बन चुका है। स्पेन की जीडीपी $1.5 ट्रिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना इनकम $32,000 है। इस कंट्री की जीडीपी में सर्विसेज सेक्टर और टूरिज्म सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। दोस्तों, उर्दू और स्पेनिश ये दोनों जुबानें बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत से लफ्ज़ एक दूसरे से मिलते हैं। जैसा कि तू, इसका मतलब होता है तुम, और स्पेनिश में भी इसको तू कहा जाता है। उर्दू में शर्ट को कमीज़ कहा जाता है, जबकि स्पेनिश में कमीज़ा कहा जाता है। उर्दू में टेबल को मेज़ कहते हैं और स्पेनिश में मेज़ा कहते हैं। दोस्तों, स्पेन के लोग शराब का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा करते हैं। इस कंट्री की नाइट लाइफ भी इसी वजह से फेमस है। सारी रात क्लब और शराब खाने खुले रहते हैं। यहाँ के लोग ना तो ज़्यादा अमीर हैं और ना ही ज़्यादा गरीब हैं। ये पैसा कमाते हैं और अयाशी करते हैं। सेविंग का रुझान बहुत कम होता है, इसलिए खुद को खुश भी रखते हैं। यहाँ के लोगों को घूमना फिरना बहुत पसंद है, इसलिए ये अपने ही मुल्क में सैर के लिए घूमते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा पहाड़ों में स्पेन दूसरे नंबर पर आता है। अगर आप स्पेन के मैप को देखें तो मैड्रिड सिटी स्पेन के वस्त में वाक़या है। इसके बाद तमाम बड़े शहर समुद्री साहिल पर वाक़या हैं। बाकी अंदरूनी तमाम हिस्सों में ऊंचे पहाड़ हैं और यही वजह है कि 70% स्पेन अंदर से खाली है। लोग गाँव को छोड़कर बड़े बड़े शहरों में आबाद हो चुके हैं और इसकी एक बड़ी वजह 19वीं सदी में इम्पोर्ट पर पाबंदी थी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर इस कंट्री का तबाह हो गया और गांव छोड़कर लोग शहरों में आकर आबाद हो गए। दोस्तों, स्पेन को यूरोप का पाकिस्तान भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से भी लोग यूरोप में काम करने के लिए जाते हैं, जैसे पाकिस्तान से अरब कंट्री में काम के लिए लोग जाते हैं। दुनिया में सबसे लंबी उम्र के लोग जापान में होते हैं, जिनकी एवरेज उम्र 84 साल है, लेकिन स्पेन भी इनसे ज़्यादा पीछे नहीं है। यहाँ के लोगों की एवरेज उम्र 82 साल है। मतलब यहाँ के लोग फिट भी हैं, अच्छा खाते हैं और खुद को खुश रखते हैं। इसकी वजह ये भी है कि यहाँ के 85% लोगों के पास अपना घर है। स्पेन में 56% लोग कैथोलिक
5% मुस्लिम, 30% ऐसे हैं जो किसी भी मजहब को नहीं मानते, बाकी दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं स्पेन में मुस्लिम आबादी मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। इसकी क्या वजह है? इसके लिए हमें तारीख में जाना पड़ेगा। स्पेन एक तारीखी मुल्क है जिसका पुराना नाम अंदलूसिया था। ये 800 साल तक मुसलमानों के पास था। इसका आगाज़ 8वीं सदी में हुआ जब उमवी खिलाफत का दौर चल रहा था। उमवी खिलाफत के सिपा सलार तारक बिन ज़ियाद थे, जिन्होंने 711 ईस्वी में स्पेन के जनूबी हिस्से को फतह कर लिया। ये हमला अफ्रीका के साहिल से किया गया था, जो आज मराकश के करीब वाक़या है। इस हिस्से को आज भी जबल तारक या जब्राल्टर कहा जाता है। ये वही इलाका है जब तारक बिन ज़ियाद ने अपनी कश्तियाँ जलाकर स्पेन पर हमला कर दिया था। इसके बाद मुसलमानों की हुकूमत कायम हुई। आज का स्पेन उस वक्त का अंदलूसिया था, जिसका दारुल हुकूमत कुर्तबा था। तालीम के लिहाज से भी मुसलमान दुनिया में सबसे आगे थे। कुर्तबा दुनिया के लिए तालीम और साइंसी मरकज बन गया। 9वीं से 15वीं ईस्वी तक दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरीज भी स्पेन में मौजूद थीं और दुनिया रिसर्च के लिए मुसलमानों के पास आती थी, जो आज भी मौजूद हैं। मुसलमानों के अरूज की एक वजह तालीम भी थी। उस वक्त के मुस्लिम बादशाह भी तालीम को फरोग देते थे, लेकिन 1475 से मुसलमानों के जवाल का आगाज हुआ। सलीबी 800 साल तक स्पेन हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार जब 15वीं सदी में मुसलमान कमजोर हुए तो सलीबियों ने इकट्ठे होकर 1482 में गरनाता पर हमला किया और ये जंगें 10 साल तक चलती रहीं। 1491 में मुसलमानों के आखिरी बादशाह अबू अब्दुल्ला मोहम्मद थे। अलहमरा का किला नाकाबिले शिकस्त किला था। इसके दामन में एक दरिया है जो आज भी जारी है। अबू अब्दुल्ला लालची और इक्तदार का भूखा शख्स था। 1 जनवरी 1492 की रात लोगों ने इशा की नमाज पढ़ी, लेकिन सुबह फजर की अजान ना हुई। लोग परेशान हुए। बाद में पता चला अबू अब्दुल्ला ने सलीबियों से रातों रात डील की और मुल्क को सलीबियों के हवाले कर दिया। पैसा इकट्ठा किया और भाग गया। इसके बाद मुसलमानों का कत्ले आम शुरू हो गया। लाखों मुसलमान शहीद हुए। फर्नांडो ने मुसलमानों को सूअर का गोश्त खाने पर मजबूर किया। कुछ लोग मराकश चले गए। अपनी चीजें और कुरानी अवराक दीवारों में छुपा गए, जो आज भी मुख्तलिफ घरों से निकलते रहते हैं, जिन्हें देखकर दिल खून के आंसू रोता है। 1533 में इस बुज़दिल हाकिम की इबरतनाक मौत हो गई। इसके बाद 500 साल तक गरनाटा में अजान पर पाबंदी थी। 2003 में जाकर अजान की इजाज़त दी गई। आप अल्लाह की हिकमत देखें, 1492 में आखिरी अजान इशा की हुई थी, जबकि 2003 में अजान फजर की हुई। जहां से अजान का सिलसिला रुका, अल्लाह ताला ने वही